नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एनपीए का डर रहता है कि एनपीए अकाउंट हो गया, अब क्या करें, एनपीए के बाद क्या प्रोसीजर होती है, एनपीए क्यों होता है और एनपीए कब होता है, एनपीए के बारे में जितने भी सारे डाउट हैं इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपने लोन लिया है और आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो एनपीए एक प्रक्रिया होती है जिससे बैंक को आपके पैसे से कोई भी लाभ नहीं होता है। उस प्रक्रिया को एनपीए कहते हैं। इसी के बारे में हम विस्तार से आज आपको बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा धन जिससे बैंक और एनबीएफसी कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी बैंक ने अगर आपको लोन दिया है और आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो बैंक को आपसे कोई भी इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिल रहा है, ईएमआई नहीं मिल पा रही है, तो बैंक इस अकाउंट को एनपीए में डाल देता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ। अब एनपीए होता क्यों है? देखिए, अगर आपने लोन लिया है, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो ये नहीं सोचता है कि उसका लोन डिफॉल्ट हो, उस लोन की ईएमआई न जमा कर पाए। कोई लोन लिया है तो सोचता है कि हम अपना लोन लिए, हम सही समय पर अपनी ईएमआई को जमा करेंगे, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है, इशू हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल का इशू हो सकता है, जॉब छूट सकती है। जिस समय आप लोन लिए थे आपकी स्थिति सही थी, आज आपकी स्थिति खराब हो गई है। कोई फैमिली का इशू हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है कि जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। तो जब आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाएंगे, आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी। यानी अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए या फिर 92 डेज हो जाए आप बैंक की ईएमआई न भरे, तो ऐसी स्थिति में बैंक जो होता है आपके लोन अकाउंट को एनपीए अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। यानी अब इस पैसे से हम बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आप एक ईएमआई नहीं देंगे तो बैंक फोन करके आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप आपका अकाउंट का ईएमआई इस डेट पे थी, इस डेट पे आप जमा कर दीजिए। बैंक आपको फोन करने लगेगा कि बता देगा कि रिमाइंडर कराएगा कि आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, इसको जमा करा दीजिए। उसके बाद दूसरे महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, तीसरे महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स के भी फोन आने लगते हैं, आपको परेशान भी करने लगते हैं कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा, आपको सजा हो जाएगी। इस तरह की बातें आपको आने लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपके अकाउंट एनपीए नहीं होने देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो आपके अकाउंट एनपीए हो जाता है। अब एनपीए हो गया तो एनपीए क्या है? एनपीए मतलब होने का कारण क्या है? देखिए, जब भी लोन आप नहीं देंगे, 3 ईएमआई आपकी हो जाएगी तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए के बाद बैंक को अथॉरिटी है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सके। यानी आप बैंक जो है अपने पैसे को निकालने के लिए लीगल टर्म्स का प्रयोग कर सकती है। तो बैंक आपको रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तरह की नोटिस शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया एनपीए। एनपीए क्या है? एनपीए का जो डर आप लोगों को होता है कि हमारा अकाउंट एनपीए हो गया, अब क्या करें? देखिए, एनपीए अगर आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाएंगे तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एनपीए हो जाने के बाद आपके पास जो भी लेटर आए, जो भी नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, जो भी नोटिस आती है तो उन नोटिसों को आपको जवाब बना के देना होता है। या तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एडवाइजर के माध्यम से उस नोटिस का जवाब बनाकर बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज दीजिए। किसी कारणवश आप अगर मान लीजिए लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे, बैंक को प्रायर नोटिस भी दे सकते हैं, इंटीमेशन लेटर भी दे सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन उस प्रक्रियाओं को करने के लिए आपको भी जिस भाषा में लेटर आए, चाहे तो आप उसको अपनी भाषा में ही लिख करके उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन किसी भी लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवोकेट के माध्यम से बनवाएंगे तो नोटिस आपको अच्छी रहेगी। ये तो हो गया एनपीए। एनपीए मतलब कि आप अगर बैंक का पैसा नहीं जमा करेंगे 3 ईएमआई तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एनपीए के बाद का जो डर होता है, रिकवरी वाले होते हैं, ये आपको इतना परेशान कर देंगे, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, होम विजिट करेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये रिकवरी वाले तो अपना काम कर रहे हैं। वो अगर आपके घर आ रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं। उनका तो काम ही है कि आपसे पैसे लेंगे,
तो उनको 2% 3% जो भी कमीशन होगा उनको कमीशन मिल जाएगा। ये तो हो गया रिकवरी एजेंट जो आपको परेशान करते हैं, तो इनसे परेशान होने की उतनी जरूरत नहीं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर होम विजिट करता है, आपको होम विजिट करता है, तो उससे जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए तो उससे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर पूछिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आप उनसे बात करिए, नहीं तो उनसे बात करने की आपको जरूरत नहीं है। होम विजिट लेटर मतलब जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी के बिहाफ पे आप आए हैं उसने आपको अथॉरिटी दी है कि नहीं कि इस पर्सन से आपको मिलना है, आपके पास कोई होम विजिट लेटर है। दूसरा हो गया डीआरए का लाइसेंस, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस। अगर आप एक रिकवरी एजेंट हैं तो हम कैसे मान ले कि आप रिकवरी एजेंट हैं? कोई भी आपके घर आ जाएगा, कह देगा आपके पास डीआरए का लाइसेंस है कि नहीं है। तीसरा आई कार्ड, आप किस संस्था से आए हैं, जिस भी संस्था से आए, बैंक के पैनल नहीं होता, लेकिन वो आपके आई कार्ड आसपास आकर के आप इंसल्ट करेंगे, आप सीधा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो इन रिकवरी एजेंट से डरने का नहीं, इनको इन्हीं की भाषा में समझाइए। अगर ये आते हैं होम विजिट करते हैं तो इनसे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तो इनसे बात करिए, नहीं तो इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया अगर ये आते हैं तो। अगर ये आपके फोन को कॉपी करके आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिलेशंस, ऑफिस में फोन करते हैं तो इनकी आप शिकायत कर सकते हैं। इनसे आप जितना डरेंगे ये उतना ही डराएंगे। ये जब भी आते हैं तो आप इन्हें भैया, बाबू और सर कहेंगे तो ये आपके सर पे ही चढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आप लीगल हैं, अगर आपको अथॉरिटी है, लीगल है, तो आप इनसे बात करिए। नहीं तो आपके घर में कोई भी आके कहेगा हम रिकवरी एजेंट वाले हैं, आप उनको कैसे मानेंगे? कोई भी आ सकता है आपके घर और कहते हैं कि हम रिकवरी वाले हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लेकिन इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आप प्रायर नोटिस दे दीजिए कि अगर हम लोन डिफॉल्ट होने वाला है, आपको मालूम है कि हम आगे से ईएमआई नहीं भर पाएंगे, हमारी स्थितियां सही नहीं है, तो बैंक को प्रायर नोटिस भी दे सकते हैं। बैंक एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस दे दीजिए, इंटीमेशन लेटर दे दीजिए। ये तो प्रक्रियाएं हो गई। लेकिन ये रिकवरी वाले आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेशंस में जो ये फोन करते हैं, तो इनकी आप कंप्लेन भी करिए, क्योंकि लोन आपने लिया है, ना कि आपके दोस्त ने, फ्रेंड्स ने या फिर किसी और ने। और बैंक एनबीएफसी कंपनी जो अनसिक्योर्ड लोन होती है उसको इस तरह बांट रही है जिसमें सिर्फ आपकी सिविल और बैंक स्टेटमेंट को देख करके ही लोन दे रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको ये अथॉरिटी किसने दी है कि आप लोन नहीं भर पाएंगे तो आपके दोस्त के पास फोन आएगा? लोन लेते समय तो ये सब कोई बातें नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आप उनकी कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई प्रक्रियाएं कि आप एनपीए होने के बाद क्या होता है। एनपीए होने के बाद लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल टर्म्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है। और हम एक चीज बार बार कहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए। जैसे आपके पास रिकॉल नोटिस आएगी, डिमांड नोटिस आएगी, आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी, उसके बाद सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन कोई भी नोटिस आए, चाहे नोटिस देख लीजिए, अगर नोटिस जेन्युइन है, सही है, रियल है, तो आपको उसका जवाब देना ही है। अगर आप लोन डिफॉल्टर हो गए हैं, लोन लिए हैं, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो आप अपनी फाइल जरूर मेंटेन करिए। कोई भी नोटिस आती है तो उस नोटिस का आपने जवाब क्या दिया, इस चीज को आप नोट करिए। आप उसको जो भी स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं या फिर कुरियर से भेज रहे हैं, उसकी एक फाइल भी आप मेंटेन करिए, जिससे कि भविष्य में आपको जब सेटलमेंट कराना हो तो आपके लिए ये सब चीजें आपको नुकसान न करे। अगर कोई केस फाइल होती है तो हाँ, ये सब चीजें आप अपनी रख सके। इसलिए कोई भी लोन हो, अगर लोन डिफॉल्टर हो गए हैं तो आप अपनी फाइल अपने से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और एनपीए के बाद आपके पास जो भी लीगल टर्म्स होते हैं, बैंक के पास अथॉरिटी हो जाती है कि वो आप पे लीगल कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पास लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जब आप लोन ले रहे थे आपकी स्थिति सही थी, आज स्थिति गड़बड़ है, कोई भी इशू हो सकता है, मेडिकल का इशू हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है, जॉब छूट सकती है, नहीं कोई सपोर्ट कर रहा होगा आपको, तो इसलिए लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम नहीं होता है, इसको क्राइम की श्रेणी में नहीं हम मानते हैं। तो लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने कोई क्राइम किया। आप देश में एक निगाह में, समाज की निगाह में आप क्राइम नहीं किए हैं,
हाँ, जब स्थिति सही थी आप लोन भर रहे थे, स्थिति नहीं सही है, हम नहीं भर पा रहे हैं। जैसे स्थिति सही होगी हम इसको भर देंगे। सिर्फ आपकी सिविल को जो दिक्कत होती है, जो आपकी सिविल खराब हो जाती है, यही इसका दिक्कतें हैं, यही परेशानियां हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।